हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में मिसिंग नंबर या आप इसे मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इससे आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 21 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो 21 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए सीएचएसएल 2022 और एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को ज़रूर देखें। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इस पैटर्न को एक बार ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। तो जिसमें भी आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सीएचएसएल वाले ज़रूर इस टॉपिक को ज़रूर करें और अच्छे से करें क्योंकि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपके लिए आंसर भी हाइड किया हुआ है, तो आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना है उसका आंसर है क्या। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन मैट्रिक्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। इससे पहले भी मैं आपको मिसिंग नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, फिर आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, आप इसी तरीके से ये याद होंगे तो आप जल्दी से पैटर्न आपको समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम इन पैटर्न का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका जो लॉजिक हो सकता है वो रो में हो सकता है, कॉलम में हो सकता है, ये आपको सभी को पता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 7 7 9 5 3 8 क्वेश्चन मार्क 28 81 50। ठीक है, अब पैटर्न आपका कैसे होगा, कॉलम में होगा। आप देख सकते हैं बड़ा नंबर जो है, लार्ज नंबर आपका यहाँ है, तो पैटर्न आपको इस तरीके से सोचना है। अब 28 पर आप कैसे जाएंगे, आपके पास नंबर 7 और 3 है, आपको 28 पे जाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 या 21 मिलता है, और इसमें पहला नंबर ऐड कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 28 मिल जाता है। पैटर्न क्या बना, पहले और दूसरे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसमें हमने पहला नंबर ऐड कर दिया तो हमें थर्ड नंबर मिल गया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। फिर आपने देखा यही पैटर्न आपका जो होना चाहिए यह आपका सेकेंड कॉलम में भी होना चाहिए। 9 और 8 को आपने मल्टीप्लाई किया, 9 8 72, पहला नंबर ऐड किया तो आपको 81 मिल गया। इसी तरीके से आप थर्ड कॉलम में भी कर सकते हैं। 5 इंटू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह या तो आप सीधे ऑप्शन से कर लें, आसान होगा, या आप यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं। 5 इंटू एक्स किया और इसमें हमने ऐड कर दिया पहला नंबर 5, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 50। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ जाएगा 45 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब ये तो थी कि इस नंबर पे आप कैसे जा सकते हैं। दूसरा मैंने ये बताया आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि 28 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 7 इंटू 4 होते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये 7 इंटू 4 कैसे आएगा। आप देखो इस कॉलम में देखो 7 तो आपके पास ऑलरेडी है, अब 4 के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर में एक ऐड करना है। इस तरीके से भी पैटर्न आप सोच सकते हैं। आप कहोगे 7 इंटू दूसरे नंबर पे एक ऐड कर दिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 मिल गया। आप देखो इसी तरीके से 9 इंटू दूसरे नंबर पे एक ऐड किया, 9 आ गया, 9 नम 81 मिल गया। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 और दूसरे नंबर की क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान सकते हो आप। एक्स प्लस 1 आपको कितना मिलना है, 50 मिलना है। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स की वैल्यू यहाँ से भी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप सोच सकते हो। एक्स मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे आप सीधे ऑप्शन देखोगे या सीधे आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 55 45 होना चाहिए, 5 ऐड करेंगे 50 आएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे इसका आंसर 9 आ गया। आप सोचने वाले ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। कई लोग ऐसे भी सोचेंगे, इसलिए आपको खुद से ज़रूर करना है। कई क्वेश्चन में आप अलग पैटर्न भी वहाँ पे सोच सकते हो, इजी पैटर्न भी आप सोच सकते हो, तो उसे आप कमेंट आपको करना है। अब आप देखो अगर आपको यहाँ बीच वाला नंबर चाहिए तो आप कैसे जा सकते हैं। आप अगर थर्ड नंबर को 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 7 चक्को 28, एक माइनस कर देंगे तो बीच वाला नंबर मिल गया। इसी तरह 50 को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है 5 से तो 10 मिलेगा, एक कम किया तो बीच वाला नंबर 9 मिल गया। ठीक है, बात एक ही है, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही है, बस तरीके अलग अलग हैं, सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या पैटर्न है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला पैटर्न हो सकता है। आपको लॉजिक जो सोचना है, लॉजिक आपको इस तरीके से रो में सोचना है क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप अगर स्क्वायर करेंगे दोनों का फिर आप 174 तक नहीं पहुंच सकते, तो आप क्यूब करके देख सकते हैं। हो सकता है एक का स्क्वायर हो और फिर माइनस करें दूसरे का
दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, एक का क्यूब दूसरे का स्क्वायर माइनस करें तो हमें थर्ड नंबर मिल जाए। इसी तरीके से आपको सोचना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 7 का क्यूब करते हो और 13 का स्क्वायर माइनस करते हो तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कितना मिलेगा 174 मिलेगा। आप सीधे पहले यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा कि अगर मैं 7 का क्यूब करूँगा तो 343 आएगा और 13 का स्क्वायर करूँगा तो आपको 169 आएगा। तो लास्ट में यूनिट डिजिट चेक करके आप देखोगे 4 आ रहा है, तो ये पैटर्न आपका हो सकता है। अब कहीं पर क्या होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे माइनस किया है ना, तो कहीं पर प्लस भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में आगे मिलेंगी तो आप करेंगे, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि हर जगह माइनस वाला ही पैटर्न आएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो कहीं पे प्लस हो सकता है। यहाँ पे हमने पहले वाले का क्यूब किया है तो हो सकता है किसी अगले क्वेश्चन में दूसरे वाले का क्यूब करें, ठीक है, या हो सकता है दोनों का क्यूब करें, ठीक है, समझ गए होंगे। अब सेम पैटर्न आप यहाँ लगा के देखोगे, 9 का क्यूब करेंगे और 25 का स्क्वायर, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब आपका होता है 729, 25 का स्क्वायर आपका कितना होता है 625। अब इसे माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 104 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन में पूछा है उसे कर लीजिए। 11 का क्यूब, इसलिए आपको क्यूब याद होनी चाहिए, और 30 का स्क्वायर माइनस 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 30 का स्क्वायर आपका 900। तो यहाँ पे आप देखेंगे 331 तो ये हो गया 100, 431 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, जो आपका पेपर में आया था इस तरीके से आया था, यानी कि जो आंसर की मिली थी उसमें इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली वही लिखा गया है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब ये एग्ज़ाम में भी इसी तरह पूछा गया था, ये आप बताएंगे या किस तरह था, लेकिन ये है किस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अगर पैटर्न ढूंढेंगे तो किस तरीके से ढूंढेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में एग्ज़ाम में होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से होगा एग्ज़ाम में। आप या बताएँ या ऐसे ही था या अलग तरीके से था। तो ये आपका ऐसे होगा 48 यहाँ पर, ठीक है, 42 और 18, 8 और नीचे 14, ठीक है, एक ये होगा। नेक्स्ट है आपका 63, 45, 15, 21 और आपका यहाँ पे 9, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये होगा 56, 51, क्वेश्चन मार्क 8 और आपका 17। तो एग्ज़ाम में ये इस तरीके से 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि इस तरीके से अलग अलग बना होगा। अगर ऐसे ही होगा तो इसमें ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप इसको खुद से करना। अगर आपने ऐसे देखा तो ये आपका आंसर की में इसी तरीके से आया था। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब आप देखें किस तरीके से, अब आपको बीच में बताना है बीच में नंबर क्या आएगा। इस तरीके से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे, ये देखो 14 तियाँ 42, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे कितना है 8 छक 48 है। अब आप देखो 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे 42 को 14 से डिवाइड किया है, इनटू 48 को 8 से डिवाइड करके आपस में मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आया। आप देख सकते हो 14 तियाँ 42, 8 छक 48 और 6 तियाँ 18, ठीक है, बीच वाला नंबर इस तरीके से आया। अब यही पैटर्न सब में लागू होना चाहिए, यही पैटर्न यहाँ पे लागू होगा। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, इनटू 63 को डिवाइड करना है 21 से। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45 और 21 3 बार जाएगा और 5 तियाँ 15, तो बीच में नंबर आ गया। तो सेम आपको यहाँ करना है, ठीक है। आपको पैटर्न समझ में आ गया किस तरीके से। इस नंबर को 17 से डिवाइड करना है, 51 को 17 से डिवाइड किया, इनटू 56 को 8 से डिवाइड किया। तो आप देखोगे 17 तियाँ 51, ठीक है, 56 है, और 8 सत्ते 56, तो 7 तियाँ 21 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 21 आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से पूछा गया था। अब ये पैटर्न आपको वहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है हर उसमें, जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ गया ये पैटर्न है तो आप ये देखोगे 9 पंचे 45 है और यहाँ पे 21 तियाँ 63 है, 5 तियाँ 15 बीच में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप एक बार लिख लें, इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था ये आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे बताएं किस तरीके से लॉजिक होगा। फिर आप देख सकते हैं आपको यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ 75 है, 31 है, 88 है। तो इस तरीके से आप पैटर्न सोच सकते हैं। आपका क्या होगा
कॉलम में आपका पैटर्न होगा, ठीक है। अब आप देखो 75 चाहिए, 75 चाहिए और नंबर आपके पास 11 और 14 है। आप किस तरीके से जा सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि 25 या 75 होता है। अब आपके पास 11 और 14 है, अब 11 और 14 से 25 आ सकता है ना, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, पैटर्न क्या है, 11 प्लस 14 को आपस में ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 75 मिल जाता है। अब ये 3 फिक्स नंबर भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये 3 इन दोनों नंबरों का आपस में माइनस हो सकता है। आप देखो 14 माइनस 11 आपका 3 ये हो सकता है, ठीक है। अब आप सेकेंड कॉलम में लॉजिक लगाएं, 15 प्लस 16 करते तो आपको कितना मिलता है, 15 प्लस 16 31 मिलता है। अब आप देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 31 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है, यानी कि आप कह सकते हैं 16 माइनस 15 का डिफरेंस है 1, तो 31 एकम 31 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो 9, अब ये 9 प्लस कितना होगा, ठीक है। आप सोचो आपको 88 चाहिए, तो 88 चाहिए, तो यहाँ पे 88 क्या होता है, 22 इंटू 4 करेंगे तो आपको 88 मिलता है। तो इसलिए आप सीधे यहाँ पे बोल सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप रखेंगे 13, तो 13 प्लस 9 कितना होता है आपका 22 होता है, और 22 इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, इन्हीं दोनों के डिफरेंस से, 13 और 9 के डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। या आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो आप x मान के कर लीजिए। आपने कहा कि यहाँ पे 9 प्लस एक्स है, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, x माइनस 9 से करना है, इनके डिफरेंस से, ठीक है। x बड़ा है बाद वाला, तो इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो 88 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन मान के सॉल्व कर लीजिए, या आप सीधे यहाँ पे ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है। सीधे x की जगह आप ऑप्शन रख लीजिए, यहाँ पे 13 रखेंगे तो 13 9 22 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटाएंगे 4, और यहाँ से भी 88 आ जाएगा। आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरीके से करें, या आप खुद से ज़रूर करना है, यहाँ पे आप कुछ और भी लॉजिक सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भी लॉजिक मुझे देखते ही आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो खुद से आपको ज़रूर एक बार सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को करें, ये क्वेश्चन किस तरीके से है मैं आपको बताता हूँ। 18 24 19, नेक्स्ट है 7 8 9, फिर है 8 11 14, और यहाँ पे है 17 क्वेश्चन मार्क 14। अब मुझे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे चाहिए, और मेरे पास नंबर ये हैं, 18 है, 7 है, 8 है, फिर 17 मुझे चाहिए। अब मैं यही देखूंगा कि मैं ये नीचे की तरफ किस तरीके से मैं जा सकता हूँ। अब मैं या तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके जाऊँगा तो 17 तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में बड़े नंबर पे हम जाते हैं। तो अब मैं इन दो नंबरों को या तो आपस में ऐड करूँगा, किसी को ऐड करूँगा, किसी को माइनस करूँगा, ये सारी चीज़ें देखूँगा। अब मुझे 17 चाहिए, तो मेरे पास नंबर ये है, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं 18 में से थर्ड नंबर माइनस करूँ 8, और सेकेंड नंबर ऐड कर दूँ, ठीक है, तो मुझे 17 मिल जाएगा। पैटर्न क्या बना, आप देखो, 18 में से थर्ड नंबर माइनस किया, और यहाँ पे सेकेंड नंबर ऐड किया, तो मुझे क्या मिल गया, थर्ड नंबर 17 मिल गया, ठीक है। आप देख सकते हो पैटर्न क्या बना है, फर्स्ट नंबर में से थर्ड नंबर माइनस करना है, और सेकेंड नंबर ऐड करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्थ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 17 कैसे मिला। अब यही पैटर्न सारे कॉलम में होना चाहिए, तो इस कॉलम में लगा के देख लेता हूँ। मैंने क्या करना है, 19 में से 14 माइनस करना है, और ऐड क्या करना है, सेकेंड नंबर। तो आप देखोगे 19 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास 5 मिलेगा, और 5 में 9 ऐड करोगे तो आपको 14 मिल गया। आप देख सकते हो क्या पैटर्न है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह सेम पैटर्न होना चाहिए। 24 में से थर्ड नंबर माइनस करना है, 11 माइनस किया, और ऐड क्या कर दिया, सेकेंड नंबर 8 ऐड किया। तो आप देखो 24 में से 11 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आप देखोगे 4 में से 1 3, 2 में से 1 13, 13 प्लस 8 कितना हो जाता है आपके पास, 21 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 21, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये लॉजिक है, किस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो 4 रो हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 24 36 32, और यहाँ आप देखोगे 6 3 क्वेश्चन मार्क, और ये आपका 12 है, 2 है, 24 है, और ये आपका 12 54 24। अब आप देखो मुझे यहाँ चाहिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो अब मैं ये नंबर कैसे आएगा ये लाने की सोचता हूँ। मेरे पास ये सारे नंबर है, ठीक है, ये सारे नंबर है। अब छोटा नंबर है तो किस तरीके से आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े नंबर पे अगर आपको जाना होता है तो या आप स्क्वायर करके जा सकते हो, क्यूब करके जा सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई करके जा सकते हो, ठीक है, फिर उन्हें ऐड कर सकते हो। छोटे नंबर पे जाना होगा तो आप कैसे जाओगे, डिवाइड करके छोटे नंबर पे आओगे,
ठीक है, या आप माइनस करके छोटे नंबर पे आ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको 6 चाहिए, आप लॉजिक इस कॉलम में सोचें, इस कॉलम में सोचें, अगर आपको 6 चाहिए तो किस तरीके से आएगा। ठीक है, आप ये देखोगे यहाँ पे जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या पैटर्न है। अगर आप इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जो भी आपके नीचे के नंबर है 12 × 12, ठीक है, ये जो दो नंबर है, ठीक है, इन दो नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 12 × 12 और इसे पहले नंबर से डिवाइड कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ये 6 मिल जाता है। आप देखोगे 12 × 12 144, 144 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 चौको 24 हो जाता है, 6 दूनी 12 2 14, ये मिल गया। अब यही पैटर्न आप दूसरे कॉलम में भी लगा के देखोगे, यहाँ भी फॉलो हो रहा है नहीं। आप देखोगे 2 को 54 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है जो भी नीचे, और डिवाइड करना है पहले नंबर से 36 से। अब आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 54 दूनी 108 होता है, और 36 से डिवाइड करोगे तो 36 तियाँ 108 होता है, तो यहाँ पे 3 ये नंबर मिल गया। ठीक है, समझ में आया। तो सेम पैटर्न में आप इसको भी कर लीजिए। ठीक है, तो 24 × 24 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 32 से। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे डिवाइड करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 से कर लो, 8 चौको 32, 8 तियाँ 24, और यह आपका 4 छक 24, तो 6 तियाँ 18। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आया किस तरीके का पैटर्न है। अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, प्रैक्टिस करनी है लेटेस्ट क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर्स आपके पास हैं, आपके यही नंबर है, इसी नंबर से आपको क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है, तो आप आपस में मल्टीप्लाई करें या स्क्वायर क्यूब करें। अब आपको ये मैंने बता दिया, बड़ा नंबर है तो आप स्क्वायर की तरफ सोच सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई की तरफ सोच सकते हैं। फैक्टर आपको याद होनी चाहिए, यानी कि टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल याद होंगी तो आप एकदम से फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर जो होंगे वही कहीं आपस में मल्टीप्लाई करके हो सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थर्ड और फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर से, तो हमें क्या मिल जा रहा है, सेकेंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खुद से ज़रूर करना, आप यहाँ पे इससे आसान लॉजिक भी सोच सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही लॉजिक है, क्योंकि रीजनिंग है, सब अपने अपने तर्क से सोचते हैं, तो इसलिए आपको खुद से ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में आपका 81 है, तो 81 किस तरीके से आएगा, आपके पास 15 और 12 है, तो इन 15 और 12 से आपको 81 चाहिए। अब आपको 81 के फैक्टर पता है, 27 या 81 होता है, तो 27 किस तरीके से आ सकता है, 15 और 12 का अगर आप सम करते तो 27 आ जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर 15 + 12 को ऐड करते तो आपको क्या मिलेगा, 15 12 कितना होता है आपका, 27 होता है, और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं ये 3 फिक्स नंबर भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, 15 और 12 का डिफरेंस भी हो सकता है। इस तरीके से ये आप बोल सकते हैं। सेम आपको पैटर्न दूसरे रो में लगाना है। आप कहोगे 18 + 15 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। 33 को आप इन दोनों के डिफरेंस से, 18 और 15 का डिफरेंस कितना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल गया, बीच वाला नंबर 99 मिल गया। अब सेम 17, अब यहाँ पे आप क्या ऐड करो कि आपको 120 मिले। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच सकते हो x मान के आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीधे ऑप्शन से करो। आपको पता है 120 आपका कैसे होता है, अगर हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 30 × 40 फैक्टर होता है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 120 मिलेगा। तो यहाँ पे 30 लाने के लिए आपको कितना चाहिए, 13, तो यहाँ पे 13 होना चाहिए। 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको हम इसके डिफरेंस से, 17 और 13 का डिफरेंस है, डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आपको कितना मिल जाएगा, 120। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 होगा, सेकेंड ऑप्शन। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं 3 फिक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 फिक्स होने पे 120 को अगर हम 40 × 3 करें तब भी 120 आता है। लेकिन अगर यहाँ पे 40 हमें चाहिए तो 40 होने के लिए x की जगह कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो 23 आपका ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन देखने, ठीक है, या आप x मान के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आप किस तरीके से इसे करेंगे, खुद से एक बार ज़रूर आपको करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, खुद से करेंगे तो हो सकता है आप कुछ और भी सोचें। अब देखो, मुझे यहाँ पे 144 चाहिए। अब 144 कैसे आ सकता है, तो या तो 15 और 9 से, मैंने आपको बताया, या तो आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जाएंगे, 15 नंबर 135 होता है, लेकिन 22 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 से ज़्यादा मिल जाएगा। या आप कैसे जा सकते हैं, स्क्वायर से जा सकते हैं। पैटर्न आपको इस तरीके से सोचना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करके सोचूं,
15 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें से 9 का स्क्वायर माइनस कर दूँ तो मुझे 144 मिल जाएगा। आप देख सकते हो पैटर्न यहाँ पे क्या है, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपके पास 225 होता है और 9 का स्क्वायर आपके पास 81 होता है। इसे माइनस करोगे तो आपको क्या मिल गया, 144 मिल गया। सेम सेकेंड यहाँ पे थर्ड रो में हम लॉजिक लगाएंगे, 22 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है और 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 289। तो इसे आप माइनस करोगे तो 14 में से 9 5 आ जाता है और ये 195 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सेम पैटर्न है। यही पैटर्न आप सेकंड में भी लगा लो, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 12 का स्क्वायर 144। तो आप देखोगे 4 में से 4 0, 12 में से 4 8 और 2 में से 1 तो 180 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो स्क्वायर क्यूब के पैटर्न इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसे आप किस तरीके से करोगे, 77 चाहिए और मेरे पास 5 और 16 है। पैटर्न तो हम इसी तरीके से सोचेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 16 पंचे 80 होता है। अगर आप देखो 5 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 16 पंचे 80 और 77 चाहिए तो -3 कर लेंगे तो आपको 77 मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड में देखेंगे, 8 और 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 अट्ठे कितना होता है, 152 होता है। 152 में से 3 माइनस करेंगे तो 149 मिल गया। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होता है, 156 होता है। 156 में से 3 माइनस करना है तो आपको कितना मिल जाएगा, 153। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को करें किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे सोचें, देखो 100 चाहिए मुझे, यहाँ पे बड़ा नंबर है तो मैं इस तरीके से जा सकता हूँ। अब इस नंबर के नज़दीक जाना है तो मैं 12 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। आप देखो पैटर्न क्या होगा, 12 अट्ठे 96 होगा। अब 96 से तो मुझे 100 मिलने वाला नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर इसमें मैं 4 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब ये 4 कहाँ से आया, 4 ये सेकेंड नंबर का हाफ है। ठीक है, तो पैटर्न क्या बना, फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया हमने सेकेंड नंबर का हाफ, तो हमें क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम पैटर्न यहाँ पे हमें लगाना है, 18 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, 18 छक्के 108 होता है और बीच वाले का हाफ ऐड करना है। तो 6 का आप 3 ऐड कर लेंगे, 108 + 3 कितना हो जाएगा, 111। तो आप देख सकते हो आपका आंसर आ रहा है। इसी तरीके से 15 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 15 चक्को 60 होता है और सेकेंड वाले का हाफ ऐड करोगे तो सेकेंड वाले का हाफ, 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। तो 60 + 2 कितना हो जाएगा, 62। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 62, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है, इसी तरीके से ये पैटर्न आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करोगे, 6 18 42। अब मुझे 42 पे जाना है तो मैं किस तरीके से जा सकता हूँ। ठीक है, मैं ये देख सकता हूँ 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन फिर मुझे 42 में जाने के लिए 6 चाहिए। 6 कैसे आएगा, आप देख सकते हो। अगर मुझे 42 चाहिए तो मैं पैटर्न ऐसे सोच रहा हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ 36 होता है। अब मुझे फिर से 6 चाहिए तो मैं सेकेंड वाले का 1/3 कर सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि 18 का 1/3, 3 6 18 होता है और 36 में 6 ऐड करूँगा तो 42 मिल गया। सिंपल सा है, सिंपल सामने दिख रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हैं, लेकिन करना खुद से है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। पहले खुद करना है फिर देखना है ये। अब यहाँ पे देखो इसी तरीके से यहाँ भी होना चाहिए, 7 का स्क्वायर किया और प्लस दूसरे वाले नंबर का 1/3 कर दिया। इससे पहले हाफ कर रहे थे तो यहाँ पे 1/3 करके देखें। 36 का 1/3 किया तो आपके पास कितना हो जाएगा, 49 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 12। 49 + 12 कितना हो जाता है आपका, 61। तो आपको 61 मिल गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आया। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, अगर हम पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं और दूसरे नंबर का 1/3 इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, थर्ड नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, ये पैटर्न बन गया। तो आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में लगा लीजिए सीधे, 5 का स्क्वायर 25, सेकेंड नंबर का 1/3, 15 का 1/3, 25 और 5 आपका 30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब जैसे मैं यहाँ पे 18/3 ये लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपको नहीं लिखना है। जैसे ही आपको समझ में आ गया सीधा आपको करना है 5 का स्क्वायर 25 और 15 का 1/3 5 30 आ गया। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से आंसर की मांगी थी कि मैंने बोला था कि आंसर की आप भेजना, लेकिन आंसर की किसी ने भेजी नहीं, ठीक है। फिर मुझे गूगल से ही डाउनलोड करना पड़ा। कुछ लोगों ने आंसर की भेजी थी, लेकिन 21 मुझे आंसर की चाहिए थी कम से कम, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, ताकि मुझे क्वेश्चन बनाने में आसानी होती। लेकिन किसी ने इतना भेजा नहीं, मुझे 5 से 6 आंसर की मिली थी, ठीक है। तो फिर भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है क्वेश्चन कलेक्ट करने में और आपको सॉल्यूशन कराना, और ये फ़ायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। तो आप शेयर ज़रूर करना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, अब मैंने आपको जैसे ही बताया आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल में आप फैक्टर देखें तो उससे आप सोच सकते हैं। आप देखो 60, 152, 161, आप ये कह सकते हो कि अगर 15 है, 15 चक्को 60 होता है। आप देखो अगर 52 है, 19 अट्ठा 152 होता है, ठीक है, सभी को पता है। अब ये कैसे आएगा? अगर आप लॉजिक इस तरीके से सोचते हैं कि मुझे 60 पे जाना है, तो आप क्या बोल सकते हैं? अगर 15 से 60 में, तो आप ये बोल सकते हैं अगर 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि मुझे कहीं ना कहीं 4 चाहिए। तो 4 कैसे आएगा? नंबर यही है, ठीक है। आप क्या करो, 14 में से 10 माइनस कर दो और आपस में मल्टीप्लाई करो, तो मुझे 60 मिल गया। आप देख सकते हो, ठीक है। मैं कैसे गया? थर्ड नंबर इंटू सेकेंड नंबर माइनस 10, तो मुझे फर्स्ट नंबर मिल गया, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आया? मुझे ये फैक्टर दिख रहे थे, ठीक है। टेबल याद थी, 15 चक्को 60 होता है, 19 अट्ठे 152 होता है। अब ये 19 अट्ठा कैसे आएगा? 19 कैसे आएगा? 8 कैसे आएगा? 19 तो ऑलरेडी यहाँ पे है और 8 मुझे लाना है, तो 8 किस तरीके से ला सकता हूँ मैं? सेकेंड नंबर से माइनस करके। अब सेम यहाँ पे देखो, 19 पैटर्न सेम होना चाहिए। सेकेंड नंबर से 10 माइनस करता हूँ, तो 18 से 10 माइनस करूँगा तो आपको 8 मिलेगा और 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। आप बताएं किस तरीके से। आप यहाँ पे मान लीजिए x है, ठीक है, x है और सेकेंड नंबर 17 है। 17 से 10 माइनस करना है, मुझे कितना मिलना चाहिए? 161 मिलना चाहिए। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? x इंटू 7 आएगा और ये 161 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, तो 23 इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आप इस तरीके से सोच सकते थे, या आप ये बोल सकते थे अगर मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह चाहिए तो आप ऊपर से नीचे भी आ सकते थे। आप इस तरीके से भी बोल सकते थे, ठीक है। अगर मुझे नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँ? 60 को डिवाइड किससे कर लूँ? 14 माइनस 10 से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो 152 को डिवाइड कर लूँ किससे? 18 माइनस 10 से, तो आप देखोगे 8 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 नम 72, 19 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 161 को भी कर सकते हो। 161 को डिवाइड करना है 17 माइनस 10 से, ठीक है। तो यानी कि 161 को किससे? 7 से डिवाइड करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा? 23। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से आप कर सकते हैं? इसलिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। फैक्टर आप निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया था। अब ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था, क्योंकि पहले मुझे भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से मिसिंग नंबर का है। तो फिर आप देखो ये किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, एग्ज़ाम में कैसे पूछा गया होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका है 28, ये 28, 56, 8, 7 और नीचे है आपका 14, ठीक है। नेक्स्ट है 54, 65, 8, 18 और नीचे पे है आपका 13। नेक्स्ट है 32, 84, क्वेश्चन मार्क 8 और नीचे पे है 12। अब आपको बताना है ये बीच वाला नंबर बताना है, ठीक है। अभी तक हमने किया, कैसे किया? वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। अगर हम 56 को 14 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 28 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो आप देखोगे और इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? बीच वाला नंबर 8 मिल जा रहा है। आप देखो 4 चक्को 56, 7 चक्को 28, 4 + 4 8। अब देखो इससे पहले हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया, पैटर्न किस तरीके से। अब यही पैटर्न सब में फॉलो होना चाहिए। आप देख सकते हो 65 को 13 से डिवाइड किया, प्लस 54 को 18 से डिवाइड किया, तो आप देखोगे 13 × 5 = 65, 58 54
और 5 और 3 8 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। तो सेम यहाँ पे भी आप करोगे, 84 को 12 से डिवाइड करोगे प्लस 32 को 8 से डिवाइड करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, 12 सत्ते 84 और आपका 8 चक्को 32, 7 + 4 11 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको सीधे यहाँ पे जैसे ही समझ में आ गया, आप ये बोल सकते हो 13 पंचे 65 और 18 तिया 54, 5 और 3 8। यहाँ पे आप देखोगे 12 सत्ते 84, 8 चक्को 32, 7 + 4 11। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे ऐड कर लिया। आगे आप देखोगे हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में वहाँ पे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से होगा, यहाँ पे आप देखोगे 8, 91, 28, 2 और 13, और ये आपका 55, 2 सॉरी यहाँ पे 68, 20, 11 और 17। इस तरीके से आप देखोगे 56, 27, क्वेश्चन मार्क 7 और 9। अब देखो क्या पैटर्न है। ठीक है, आप फिर से देखो, यहाँ पे 91 को हमने 13 से डिवाइड किया, 13 सत्ते 91, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया इसको, तो आप देखो ये आपका कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 2 चक्को 8, 7 चक्को 28। सेम पैटर्न आपका यहाँ भी होगा, 68 को 17 से डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई करना है 55 को 11 से, तो आप देखोगे 17 चक्को 68। ठीक है, डिवाइड करके, और 11 पंचे 55, 4 और 5 कितना आ गया, 20 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, तो यही पैटर्न यहाँ पे लगाना है। 27 को 9 से डिवाइड करना है, इनटू मल्टीप्लाई करना है 56 को 7 से, तो आप देखोगे 9 तियाँ 27। ठीक है, 9 तियाँ 27 और 7 अट्ठे 56, तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 24, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखो यहाँ पे किस तरीके से आप करोगे, खुद से ज़रूर करना है। अब आप देखो जैसे ही 99 है, अब 10 और 17 यहाँ पे मैं यही सोचूंगा कि 99 है, इसके फैक्टर कैसे हैं। ठीक है, 11 × 9 मुझे पता है, 11 × 9 आपका 99 होता है, 33 × 3 भी आपका 99 होता है, लेकिन मुझे ये वाला देखना है क्योंकि ये इसके नज़दीक है नंबर। ठीक है, ये इसके नज़दीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, इससे पहले भी ये पैटर्न पूछा गया है इस तरीके का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ क्या पैटर्न है। सबसे पहले मैंने पैटर्न कैसे देखा ये आपको समझ में आ गया। मैंने देखा कि 11 और 9 चाहिए। अब मैं बताऊँ 10 और 17 है, 10 और 17 से 11 9 कैसे लाऊंगा। मैं कहूँगा कि 10 में तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ, मुझे 11 मिल जाएगा, और दूसरे में 17 में मैं 1 ऐड कर देता हूँ और इसे डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो तब मुझे 9 मिल जाएगा। आप देखो ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, तो मुझे कितना मिल गया, 99 हो गया। इसी तरीके से ये पैटर्न मैं पहले वाले में लगा के देख लेता हूँ कि इसी पैटर्न में आ रहा है। अब देखो मैंने क्या करना है, 14 में 1 ऐड किया, 15 आ गया, और उसके बाद 21 में 1 ऐड करके उसे डिवाइड करना है, 21 में 1 ऐड करना है और इसे डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये 15 इंटू कितना आ जाएगा, 11। अब देखो 15 इंटू 11 कितना होता है, 11 पंचे 11 पंचे 55, 5 फिर 5 11 कम 11 और 5 16, 165 मिल गया। आप देख सकते हो दोनों में सेम पैटर्न। अब इस तरीके से हुआ। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि मैंने 14 में 1 ऐड किया मल्टीप्लाई 21 में 1 ऐड किया, तो कितना आया, 14 + 15 + 22 आ गया, 15 इंटू 22 आ गया, और इसको फिर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपको 165 मिल गया। या आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया तो आपको 165 मिल गया, ऐसे आप बोल सकते हो। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी देख सकते हो। 10 में 1 ऐड किया और दोनों नंबर पे 1 1 ऐड किया, 17 पे 1 ऐड किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 11 इंटू 18 होगा, और फिर हाफ कर दिया, तो यहाँ से 99 मिल गया। तो सेम आपको यहाँ पे लगाना है। 13 में 1 ऐड किया, 14, और दूसरे में 19 में 1 ऐड किया, 20, तो आप कहोगे 14 इंटू 20, इसका हाफ कर दिया तो ये 10 आ जाएगा, और 140 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, देख लिया आपने किस तरीके से आया। इसलिए आपको फैक्टर जरूर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फैक्टर आप देखोगे तो, और नंबर आपके पास ये 10 और 17 है। ठीक है, आपने देखा 11 इंटू 9 99 होता है। अब मुझे 11 और 9 लाना है। 11 और 9 में कैसे लाऊंगा, वो आपके नंबर है, वो आपको सोचना है फिर। ठीक है,
समझ में आ गया, इसमें पैटर्न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, सिंपल दिख रहा है कि 43 26 है, यहाँ 43 है, यहाँ 26 है। तो यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न हो सकता है। अगर आप 9 पंचे 45 करते हो, 9 पंचे 45 -2 करते हो तो आपको 43 मिल जाता है। सेम 7 चक्को 28 -2 करते हो तो आपको कितना मिल जाता है, 26 मिल जाता है। 9 पंचे 45 -2 43, 7 चक्को 28 -2 26। इसी तरीके से 9 सत्ते 63 -2 61। सिंपल सा है ये, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे किस तरीके से करोगे, ठीक है, खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। अब ये पैटर्न भी आपका अच्छा है, ये पैटर्न मैंने पहले ही बताया, पहले भी पूछा गया है और आप इसे देख भी सकते हो, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न। अब मुझे 76 चाहिए, 113 चाहिए, तो कैसे आएगा आप ये बताएं, ठीक है, किस तरीके से आपका आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 113 जो है किसी का मल्टीप्लाई होता है क्या, फैक्टर होता है क्या, 113 तो प्राइम नंबर होता है, तो फैक्टर से तो आप इसे कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। अब ये पैटर्न पहले भी मैंने बताया। आप देखो अगर आपको 76 चाहिए तो 76 में आप कैसे जा सकते हो, आप अगर पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किससे, 5 से, 8 पंचे 40, और दूसरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो 6 से, तो आप देखोगे 8 पंचे 40 + 6 छक्का 36, आपको 76 मिल गया, ठीक है। ये आपका पहले भी बताया और एग्ज़ाम से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि इस तरीके के पैटर्न पूछे जाते हैं। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे इसे 5 से किया, इसे 6 से किया और बीच में प्लस किया है, कहीं पर ऐसा होगा माइनस भी होगा, कहीं पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो आप देखो प्लस माइनस ज़्यादा होते हैं। सेम आप यहाँ पे करके देखोगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 13 को आपने 6 से, तो आप देखोगे 7 पंचे 35 + 3 78, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 113 आ गया। तो अब सेम आपको यहाँ पे करना है। आप देखोगे 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 12 पंचे 60 और 10 को आपको 6 से, तो आप देखोगे 12 पंचे 60 + 10 छक्का 60, 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को किस तरीके से ये पैटर्न आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, आगे भी होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये देखो, अब इसे आप कैसे करोगे, खुद से करो। अब देखो जैसे ही यहाँ पे देखो 70 है, यहाँ पे 78 है, तो आप ये देखो, अब मैंने आपको बताया कि आप फैक्टर करके एक बात देख लो। 70 के क्या होते हैं, 10 × 7 होता है, 10 सत्ते 70 होता है। तो आप ये देखो कि 10 और 7 कैसे आएगा। अब देखो 7 तो ऑलरेडी आपको 10 लाना है। अगर आप यहाँ पे 12 में से 2 माइनस कर लेते हो तो 10 आता है, और इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिल जाता है, 70 मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे 15 से 2 माइनस करते हो तो आपको 13 मिलता है, और फिर सेकेंड नंबर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 78 मिल गया। सीधे आपको यहाँ पे भी करना है, 11 में से 2 माइनस करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से। तो आप देखोगे 11 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 9 आया, और 9 नम आपका कितना होता है, 81। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको ये भी तो बताया कि नंबर के नज़दीक में जाना है। अब 70 के नज़दीक जाना है और 12 और 7 हैं, तो आप ये बोल सकते हो अगर 12 सत्ते 84 होता है, 84 में से हम 14 माइनस कर दें, यानी कि सेकेंड नंबर का दुगना माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल रहा है, 70 मिल रहा है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हम दुगना माइनस कर रहे हैं, इससे पहले हम हाफ कर रहे थे, ठीक है, हाफ माइनस कर रहे थे या ऐड कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से पैटर्न हो सकते हैं। ये आपको नंबर देख के समझ में आ जाएगा। अगर नंबर के कम करना है तो आप माइनस कर लोगे, ठीक है। अब सेम देखो 15 छक्का 90 होता है, और सेकेंड नंबर का डबल माइनस कर दो, 6 का डबल 12, 90 में से 12 78 मिल गया। और यहाँ पे भी आप देखोगे 11 × 9, 11 × 9 कितना होता है, 99 होता है। सेकेंड नंबर माइनस कर लोगे 18, 99 में से 18 माइनस करोगे तो 1, और आपका यहाँ पे 81 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका बेटर है, इस तरीके से आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे। आप देखो 52 90 है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रो में लॉजिक सोच सकते हैं। आप देखो 52 है तो 13 चक्को 52 होता है, यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं। अगर आप 13 और सेकेंड नंबर को 4 से डिवाइड कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा, 13 चक्को 52। सेम आप 15 को मल्टीप्लाई करें और 24 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 छक 24, 15 छक्का 90 मिल गया। इसी तरीके से आप 23 को मल्टीप्लाई करें
36 को डिवाइड करें 4 से, 4 नंबर 36, तो 9 3 27, 7, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207। तो यहाँ पे इसका आंसर 207 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर 107 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सभी लोग ना करें इसमें ऑब्जेक्शन, एक बार खुद से सभी लोग करना, ठीक है। मुझे तो अभी यहाँ पे 207 ही दिख रहा है, जो पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आप सभी खुद से ज़रूर ट्राई करना, जिसका भी ये शिफ्ट में पेपर एग्ज़ाम मतलब ये क्वेश्चन आया था वो भी एक बार करना, और जिसका नहीं भी आया था वो भी एक बार ज़रूर करके देखना, ठीक है। मैं इसे फिर से ट्राई एक बार कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे 207 इसका आंसर आ रहा है, जो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है, ठीक है। 107 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्शन भी करना है तो एक को करना, ठीक है, सभी ना करना, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्शन कर दूंगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन डाल दूंगा, ठीक है। आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डाल दूंगा। तो सभी को इसमें वेस्ट नहीं करने हैं 100 रुपीज़, लेकिन 207 ही इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से उसी पैटर्न में है। अब यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 12, 72, 3, 4 और नीचे आपका 12। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 36, 63, 4, 12 और 9। नेक्स्ट में आपका 60, 98, क्वेश्चन मार्क, 15, 14, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करोगे, लॉजिक क्या है। अब आप देखो 72 को 12 से डिवाइड किया, ठीक है, माइनस 12 को 4 से डिवाइड किया, तो आप देखोगे 12 छक 72, 4 3 12 और 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आपको बीच वाला नंबर मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमने माइनस किया, इससे पहले प्लस किया था, मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे माइनस कर लिया। अब यहाँ पे सेम यही पैटर्न, 63 को 9 से डिवाइड करना है और माइनस 36 को 12 से। आप देखोगे 9 सत्ते 63 और 12 3 36, तो 7 में से 3 करोगे तो 4 आ गया बीच वाला नंबर। सेम यहाँ पे करोगे, 98 को 14 से डिवाइड करोगे, माइनस 60 को 15 से। आप कहोगे 4 सत्ते 98, 15 चक्को 60 ही, 60 में से 4, 7 में से 4, 3 आ गया, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 4th है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसे करें। किस तरीके से करेंगे, 75 चाहिए तो तिरछक 78, ठीक है, नंबर के नज़दीक जाएंगे। तिरछक 78, 78 में से हम 3 माइनस कर दें तो 75 आ जाएगा। सेम आप देखोगे ये 3 जो होगा ये सेकंड वाले का हाफ होगा, सेकंड नंबर का हाफ है, ठीक है, सेकंड नंबर का हाफ। सेम आप देखोगे 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 18 चक्को 72 और सेकंड वाले नंबर का हाफ माइनस कर दिया, 4 का हाफ, इसका हाफ माइनस कर दिया, 70 मिल गया, ठीक है। तो यही आप करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करोगे 15 8 कितना होता है 120 और सेकंड वाले का हाफ माइनस कर दिया, यानी कि 4 माइनस कर दिया तो आपको 116 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 116। पैटर्न क्या बना, ये पैटर्न है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है सेकंड वाले का हाफ, तो आपको क्या मिल जा रहा है, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए। एक क्वेश्चन जो है आपका उस पर डाउट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पे 207 ही इसका आंसर आ रहा है। इसमें आप एक बार देख सकते हैं, इसको सभी एक बार करना, क्योंकि 207 ही इसका मुझे आंसर दिख रहा है, तो 107 यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, तो ये आपका गलत क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करा दिए मिसिंग नंबर के। सबसे इम्पोर्टेंट यही थे, इसी के क्वेश्चन ज़्यादा मुझसे भी पूछे गए थे, लोगों ने मैसेज में भी भेजे थे, ठीक है, कमेंट में किया था, इंस्टाग्राम में भेजे थे, तो मिसिंग नंबर के ही ज़्यादा क्वेश्चन भेजे थे। जिन्होंने भी भेजा था सभी का वहाँ पे आंसर करना आसान नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, ताकि मिसिंग नंबर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, अगर शिफ्ट वाइज कराता तो शिफ्ट वाइज में लेट हो जाते और सभी का आंसर नहीं दे पाता। इसलिए रीजनिंग में कुछ ही आपके टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपके अच्छे टॉपिक होते हैं, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, ताकि जिसका भी जो टॉपिक कमज़ोर है वो उस टॉपिक के क्वेश्चन देख ले और उसे आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अपने ग्रुप में, जहाँ भी आप ग्रुप में, सभी लोग ग्रुप में जुड़े होते हैं तो वहाँ आप बताएं, लिंक को शेयर ज़रूर करें, इतना आप कर सकते हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको भी इतना करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू।